नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो री एग्जाम के लिए जीएस सीरीज का यह 14वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस प्री, बीपीएससी, वीडियो री एग्जाम सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, सही है। मीर और गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, यह भी सही है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान प्रयागराज, यह जो है प्रयागराज में नहीं, यह लखनऊ में है। लखनऊ में है, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वह 100 है, यह जो है कथन सही है। इसमें जो असुमेलित युग्म है वह आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है वह लखनऊ में है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह कुल संख्या 403 होती है और लोकसभा सीटों की संख्या जो है वह 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर आधारित डेटा तैयार करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यूजर, कोडिंग, अमेजन, इंजीनियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कंप्यूटर आधारित डेटा तैयार करने वाले व्यक्ति को जो है यूजर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चंद्रशेखर जी जो हैं भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने थे, वे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। इससे पहले जो है वह इंदिरा गांधी बनी थी, इंदिरा गांधी जी बनी थी, यह भी डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनी थी। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही है, चंद्रशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आत्मीय सभा 1815, ब्रह्म समाज 1818, रामकृष्ण मिशन 1893, आर्य समाज 1875। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह आपका ऑप्शन बी। ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वह 1828 में हुई थी। 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने इसकी स्थापना की थी और आत्मीय सभा यह 1815 में राजा राम मोहन राय जी द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुई थी वह आपका 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया गया था और आर्य समाज की स्थापना जो थी वह 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कलकत्ता में किस वर्ष की थी? 1862, 1868, 1879, 1880। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। शिशिर कुमार घोष और उनके भाई मोतीलाल घोष ने 1868 में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कोलकाता में की थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुजरात से गोवा तक के मैदान को विशेष रूप से क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट, मालाबार तट, उत्कल तट या कोंकण तट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। गुजरात से गोवा तक के मैदान को जो है कोंकण तट कहते हैं और कन्नड़ तट जो है वह आपका गोवा से कर्नाटक में मैंगलोर तक फैला हुआ है और मालाबार तट जो है वह आपका मैंगलोर से कन्याकुमारी तक और उत्कल तट जो है वह उड़ीसा में उड़ीसा के जो है पूरी तटीय मैदान को जो है उत्कल तट कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। माउस, ट्रैक बॉल, जॉय स्टिक, पेन, लाइट पेन किस प्रकार के डिवाइस के उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। माउस, ट्रैक बॉल, जॉय स्टिक, लाइट पेन यह सभी जो है पॉइंटिंग डिवाइसेज के उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चनूदड़ो से, लोथल से।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से मिली है प्रसिद्ध पुजारी राजा की मूर्ति। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और इसकी जो खोज हुई थी वह 1922 में इसकी खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मृतकों का टीला। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चचनामा अली अहमद, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, तारीख सिंध मीर मोहम्मद मासूम, तारीख यामनी उलुग खां। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह आपका ऑप्शन डी, तारीख यामनी जो रचना है वह उत्बी की है, यह उत्बी की रचना है। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित है, चचनामा अली अहमद, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, तारीख सिंध मीर मोहम्मद मासूम। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही कहलाता है? ओ, बी, ए या ए बी? तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है, ए बी जो है वह सर्वग्राही कहलाता है और ओ जो है वह सर्वदाता। मानव रक्त को जो है, मानव रक्त का वर्गीकरण जो किए थे वह कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, मानव रक्त का वर्गीकरण। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक कंप्यूटर की स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? रिजोल्यूशन, पिक्सल, क्लिप या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पिक्सल होती है एक कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे इमेज की सबसे छोटी यूनिट। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से जलप्रपात और नदी की कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोकाक कावेरी, डुडुमा मचकुंड, दूधसागर मांडवी, चुलिया चंबल। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह आपका ऑप्शन ए, गोकाक जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर नहीं, यह घटप्रभा नदी पर स्थित है, घटप्रभा नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक में स्थित है। और डुडुमा जो है यह मचकुंड नदी पर उड़ीसा में स्थित है। दूधसागर जो है वह मांडवी नदी पर गोवा में, और चुलिया बांध जो है वह चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से 3 देशों को भूमि वाला द्वीप कौन सा है? त्रिनिडाद द्वीप, मडीरा द्वीप, बोर्नियो द्वीप, माजुली द्वीप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोर्नियो द्वीप जो है वह 3 देशों में विभाजित है, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया में। बोर्नियो द्वीप जो है विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है, बोर्नियो द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई मापने में, क्यूसेक जल की आर्द्रता मापने में, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह आपका ऑप्शन बी, क्यूसेक जो है वह जल की आर्द्रता मापने में नहीं, यह जल के प्रवाह को मापने में किया जाता है क्यूसेक का प्रयोग। और एक क्यूसेक जो बराबर होता है वह 28.32 लीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है, बाकी तीनों जो है सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह आपका ऑप्शन बी, मोमबत्ती का जलना जो है एक रासायनिक क्रिया है और इसमें जो है प्रकाश यह जो है ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दांडी मार्च का प्रारंभ मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता मार्च 1931, साइमन कमीशन का आगमन फरवरी 1926, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ अगस्त 1942। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह आपका ऑप्शन सी, साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था वह 1928 में, फरवरी 1928 में मुंबई पहुंचा था साइमन कमीशन। और बाकी ये तीनों सही सुमेलित है। दांडी मार्च का प्रारंभ जो हुआ था मार्च 1930 में, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह मार्च 1931 में, और भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वह अगस्त 1942 में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निकाया तथा
बाउके फला नगरों की स्थापना किसने की थी? सिकंदर ने, भद्रसाल ने, घनानंद ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिकंदर ने निकाया तथा बाउके फला नगरों की स्थापना की थी। बाउके फला जो है वह उसके प्रिय घोड़े का नाम था और उसी के नाम पर इसने नगर की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था 19-20 का, 2019-20 का, 2020-21 का, 2021-22 का, 2022-23 का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2021-22 का बजट जो है पेश किया गया था पहली बार पेपरलेस, और यह टैबलेट से पेश किया गया था। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण द्वारा जी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 49, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 49 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण आता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे पर्ल एश के नाम से भी जाना जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट, स्टेनस सल्फाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, अमोनिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पोटेशियम कार्बोनेट को जो है वह पर्ल एश के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो सूत्र है वह K2CO3 है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। डचों ने बंगाल में पहली कंपनी 1627 में कहाँ पर स्थापित की थी? आसनसोल में, बारानगर में, पीपली में या चिंसुरा में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पीपली में डचों ने बंगाल में पहली कंपनी स्थापित की थी 1627 में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देना शुरू हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो है भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधियां देना शुरू की गई थी और इसका जो कार्यकाल था वायसराय के रूप में वह 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सहायक गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मैसूर, हैदराबाद, तंजौर, अवध? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर किया था। कब? 1798 में। 1798 में हैदराबाद के निजाम ने सहायक गठबंधन पर संधि पर जो है हस्ताक्षर किया था और उसके बाद मैसूर ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में हुई? 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में हुई? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, असम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नागालैंड में जो है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि 10 की दर्ज की गई और इसकी जो वृद्धि थी वह माइन नेगेटिव में थी, 0.58%। एकमात्र राज्य था जिसकी जनसंख्या वृद्धि जो थी वह नेगेटिव में थी और सबसे अधिक जो हुई थी वह मेघालय में। मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि 10 की वृद्धि जो है वह सर्वाधिक थी, 27.8% रही। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गलत युग्म का चयन कीजिए। 88,000 ऋषियों की तपस्थली सीतापुर, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म लखनऊ में, कर्मा नृत्य सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियों वाला जनपद सोनभद्र? तो इसका जो गलत युग्म है वह आपका ऑप्शन बी, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में हुआ था। बाकी तीनों जो है वह स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में नियमित रूप से जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1875 में, 1881 में, 1885 में, 1889 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत में नियमित रूप से और वैज्ञानिक रूप से जो है जनगणना जो प्रारंभ हुई थी वह 1881 में शुरू की गई थी और यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। वैसे पहली बार जो जनगणना आयोजित की गई थी वह आपका 1872 में
1872 में की गई थी पहली बार, और नियमित रूप से जो शुरू हुई थी वह 1881 से। और जनगणना जो आयोजित की जाती है वह 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वह सही है। दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।